एंड बोरूटो आता भी है, हमारा नया यंग हीरो आता है एंड वो कोड के मुंह पे उड़ता हुआ ऊपर से सीधा लात मुंह पे उसके दे के मारता है। बोरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के 5 चैप्टर आ चुके हैं मांगा के अंदर एंड मैं मांगा के पांचों चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। मैं आपको हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। बोरूटो के अंदर मोमोशिकी ओत्सुकी सील्ड है एंड कारा के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कवाकी के ऊपर हो रखे हैं। बट आइडा क्योंकि कवाकी के ऊपर क्रश है एंड वो उसको पसंद कर, कवाकी के आइडा को बोलने पर उसने अपनी ओमनीपोटेंस की पावर यूज करके बोरूटो और कवाकी का पास्ट चेंज कर दिया है। अब आइडा की जो ये ओमनीपोटेंस की पावर है, ये एक ग्रेटेस्ट शिनजुत्सु है। ये एक ग्रेटेस्ट और सबसे पावरफुल शिनजुत्सु है जिसकी हेल्प से गॉड हिस्ट्री को रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड आइडा के पास भी किसी तरीके से ये पावर है, जबकि वो रियल ओत्सुकी नहीं है, स्टिल उसके पास ये पावर है। एंड उसने कवाकी और बोरूटो का पास चेंज कर दिया है, तो जो बोरूटो है वो अब ट्रेटर है इस मूवी। अब छोटी सी हिस्ट्री को जानने के बाद बोरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बोरूटो 2 ब्लू वोर्टेक्स मांगा में हम देखने वाले बोरूटो का 3 साल का टाइम स्किप, कि उसके 3 साल के टाइम स्किप में क्या क्या हुआ। तो चलो चैप्टर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड जहाँ पे हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं अपने न्यू 8th होकागे को, जो कि है शिकामारू। एंड सारदा और शिकामारू की कन्वर्सेशन हो रही है, जहाँ पे सारदा शिकामारू को बता रही है कि बोरूटो है जो वो ट्रेटर नहीं है। जहाँ पे सारदा शिकामारू को बता रही है कि बोरूटो ट्रेटर नहीं है, और हम देख रहे हैं शिकामारू को बोलते हुए कि बोरूटो जो है उसने 7th होकागे को मारने की कोशिश करी एंड उसने कवाकी उजुमाकी को भी मारने की कोशिश करी। तो हम कैसे मान ले कि वो ट्रेटर नहीं है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कोनोहामारू को, जो कि शिकामारू का एडवाइजर बना हुआ है। कोनोहामारू भी सारदा को बोलता है कि अगर बोरूटो ने कुछ किया ही नहीं तो वो यहाँ से हमसे भाग क्यों रहा है। जिसके बाद सारदा काफी बार उनको डिफेंड करने की कोशिश करती है बोरूटो को, बट उसके बाद भी वो लोग नहीं मानते। एंड जिसके बाद शिकामारू बोल देता है मुझे तुम्हारा डर लग रहा है कि तुम किसी गलत जगह पे जा रही हो, तुमको अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद सारदा बोलती है कि तुम दोनों ही फूल हो। सारदा यहाँ पे शिकामारू को चमकाते हुए बोलती है कि मेरे फादर भी एक ट्रेटर थे, बट लॉर्ड 7th जो कि नारुतो उजुमाकी था वो उनको वापस लेके आया विलेज के अंदर, तो इसीलिए ही बोरूटो भी ट्रेटर नहीं है एंड मैं बोरूटो का साथ दूंगी। एंड जिसके बाद शिकामारू सारदा को बोलता है कि अगर तुम इसी चीजों पर ध्यान दोगी तो तुम कभी गैनिन से ऊपर नहीं बन पाओगी। लेकिन सारदा दोबारा से शिकामारू को चमकाते हुए बोलती है कि जो 7th होकागे थे वो भी किसी टाइम गैनिन थे एंड वो गैनिन से सीधा होकागे बने। एंड मेरी इंस्पिरेशन 7th होकागे यानी कि नारुतो है, ना कि तुम। जिसके बाद उन दोनों की कन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो जाती है। एंड जिसके बाद हम देखते हैं नारुतो को और हिनाटा को, जो कि डायकोटन में कैद है। डायकोटन एक दूसरा डायमेंशन है जहाँ पे टाइम रुक जाता है। एंड अगले ही पेज में हम देख रहे हैं कवाकी को, जो कि खुद डाइकोटन में पहुंचा हुआ है। जो कवाकी है वो इशिकी की पावर यूज कर रहा है एंड इशिकी ऐसा कर पाता था डाइकोटन में अपनी छोटे मोटे बॉक्स रखना। जो कवाकी है वो नारुतो और हिनाता को तो डाइकोटन में रख ही रहा है, बट वो खुद भी डाइकोटन में जा पा रहा है। एंड जो कवाकी है वो खुद भी डाइकोटन में जा पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो भी एक परफेक्ट ओत्सुकी बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं सारदा और सुमिरे को, एंड जिसके बाद उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि जो बोरूटो है वो एक ट्रेटर नहीं है एंड जो भी ओमनीपोटेंस की वजह से हुआ, एंड जो कवाकी है वो अब कवाकी उजुमाकी बन चुका है। एंड उन दोनों के ऊपर ओमनीपोटेंस का असर नहीं हुआ, पता नहीं कैसे। अब उन दोनों के ऊपर ओमनीपोटेंस का असर नहीं हुआ, इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता कि उनके ऊपर ओमनीपोटेंस का असर क्यों नहीं हुआ। सुमिरे और सारदा की कॉन्वर्सेशन के बाद वो दोनों खुद ही आइडा और डायमंड के पास चले जाते हैं, डायमंड। जिसके बाद सारदा आइडा से सीधा जाके पूछ लेती है कि तुम ही बता दो कि ओमनीपोटेंस को तुम्हारे असर कैसे खत्म करे, या फिर हम ओमनीपोटेंस को दोबारा से यूज करके सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। आइडा बिल्कुल मना कर देती है और वो कहती है हम इस चीज को रीराइट कर ही नहीं सकते अब जो अब मैंने कर दिया है। जिसके बाद आइडा सारदा को बोलती है कि तुम लोगों को अब इस चीज के ऊपर गिव अप कर देना चाहिए, जो हुआ था वो हो गया। इसके बाद आइडा सारदा और सुमेरे से खुद ही पूछ लेती है कि ओमनीपोटेंस का असर तो सबके ऊपर हुआ है, तुम ये बताओ तुम लोगों के ऊपर मेरी ओमनीपोटेंस का असर क्यों नहीं हुआ। ये चीज अब तक रिवील नहीं हो पाई है कि सुमेरे और सारदा के ऊपर क्यों ओमनीपोटेंस का असर नहीं हो रहा। इसके बाद वो बात को घुमा के आइडा के ऊपर से ध्यान हटा देते हैं, जिसके बाद वो कन्वर्सेशन भी वहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात सोचने वाली ये है कि जो ओमनीपोटेंस होता है उसका असर सिर्फ उस पर नहीं होता। ओमनीपोटेंस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिनजुत्सु है जिसका असर सिर्फ उसके सिबलिंग्स पे नहीं होता जो उसको यूज करता है, या फिर ओत्सुकीज के ऊपर। अब सारदा और सुमिरे ना तो ओत्सुकी है ना एंड ना ही सारदा और सुमिरे उसकी सेम ब्लड लाइन से मैच करती हैं, तो उनके ऊपर ओमनीपोटेंस का असर क्यों नहीं हो रहा, इस बात को अब तक रिवील नहीं किया गया है। अब आइडा के पास एक और पावर है, चार्म वाली पावर। अगर अब तुम लोगों को याद हो तो वो हर टाइम एक्टिवेट ही रहती है।
एंड सारदा और सुमिरे के ऊपर इसका असर भी नहीं होता। एंड इसके भी सेम इंडिकेशन है, या तो तुम ओत्सुकी होने चाहिए या तो तुम आइडा की सेम ब्लड लाइन में से होने चाहिए। अब सारदा और सुमिरे ना तो उसकी ब्लड लाइन में से ना वो ओत्सुकी हैं, तो उनकी चार्म वाली पावर क्यों उस पर असर नहीं हो रही। एंड अगर जिसके ऊपर आइडा की चार्म वाली पावर यूज नहीं होती वो बंदा आइडा को मार सकता है, या वो पर्सन जो भी है वो उसको आइडा को मार सकता है। एंड इसीलिए डायमंड उसके साथ रहता है हमेशा कि अगर कोई भी आइडा को मारने की कोशिश करेगा तो वो उसी टाइम उसे खत्म कर देगा। एंड अब इस चीज का सीन सीधा शिफ्ट हो जाता है कवाकी और मित्सुकी के ऊपर। और जो मित्सुकी है वो बोरुटो को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और वो उसको पूरी पागलों की तरह मारना चाहता है। एंड कवाकी जो है उसने टाइम स्किप के अंदर क्लो मार्क्स हटाए हैं, सिर्फ और के क्लो मार्क्स हटाए हैं। एंड उसके जो क्लो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि अब हम सब लोगों को पता लग चुका है कि वो क्लो मार्क्स जो है वो क्लोग्रिम्स के लिए हैं, जो कि कोड ने 10 टेल की बॉडी को डिवाइड करके बना दिए। एंड वो कोनोहा पर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो इसीलिए वो बार बार क्लो मार्क्स मिटाया जा रहा था। शायद उसको पता लग गया था पहले ही कि ये क्लो मार्क्स जो है ये कोड कुछ हमला कर सकता है इनकी हेल्प। जिसके बाद हम देखते हैं हमारी प्यारी हिमावारी को एंड चोचो, जो कि आपस में फाइट करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एंड हिमावारी भी उसको काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। हिमावारी और चोचो की ट्रेनिंग के दौरान ही हम देखते हैं एकदम शिकाडाई और इनोजिन को आते हुए, और शिकाडाई हिमावारी से आते ही पूछता है कि तुम इतना स्ट्रांग एकदम से क्यों बनना चाहती हो। जिसके बाद हिमावारी बहुत ही प्यारा रिप्लाई करती है, कहती है कि वो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है, और उसको ऐसा लगता है कि बोरुटो जो है उसने 7th होकागे को नहीं मारा है, क्योंकि कवाकी और बोरुटो के पास चेंज हो गए हैं। तो इस वजह से हिमावारी को लगना चाहिए कि कवाकी जो है वो उसका रियल ब्रदर है, बट स्टिल वो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है, क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि बोरुटो ही उसका रियल ब्रदर। मुझे ऐसा लगता है कि हिमावारी के पास बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर है, क्योंकि वो इतना छोटा होने के बावजूद बोल रही है कि वो नरूटो को कहीं पे फील कर पा रही है। एंड उसको कैसे पता कि नरूटो जो कि दूसरे डायमेंशन में है, डाइकोटन में, एंड वो उसको फील कर पा रही है, तो उसके पास कुछ तो स्पेशल पावर है। जहां पे हम देखते हैं सीन आ जाता है कोनोहा की तरफ, जहां पे हम देखते हैं कवाकी को जो कि क्लो मार्क्स अभी भी मिटाया जा रहा है। एंड हम देखते हैं एक पर्सन जिसके ऊपर क्लो मार्क लगा था उसके अंदर से वो 10 टेल का क्लोग्रिम बाहर निकल के आता है। एंड जिसके बाद वो अटैक करने की कोशिश करता है, बट कवाकी उसको एक ही लात में उड़ा देता है। जिसके बाद सारदा भी आके उसकी हेल्प करने लगती है, बट वो जो 10 टेल के क्लोग्रिम्स होते हैं उनके क्लो मार्क्स में से एक के बाद एक क्लोग्रिम निकलने लगते हैं। एंड जिसके बाद एक निकलने के बाद तीसरे या चौथे नंबर पर निकलता है कोड। एंड जिसके बाद हम देखते हैं कोड को, जो कि सारदा को टारगेट करने की कोशिश करता है, ताकि बोरुटो उसका दोस्त है तो वो समझ के आएगा उसको बचाने के लिए। बोरुटो आता भी है, हमारा नया यंग हीरो आता है, एंड वो कोड के मुंह पे उड़ता हुआ ऊपर से सीधा लात मुंह पे उसके दे के मारता है। जिसके बाद बहुत ही तगड़ा सीन था ये। जिसके बाद पूरे विलेज में पता लग जाता है कि बोरुटो इज इन कोनोहा एंड बोरुटो आ चुका है। जिसके बाद चैप्टर वहीं पे एंड हो जाता है। एंड कवाकी और मित्सुकी जो कि दोनों बोरुटो को पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, वो भी वहीं पे होते हैं। चैप्टर 2 में क्या होगा वो तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।